स्टॉक मार्केट का क्या फ्यूचर हो सकता है, चलिए समझते हैं एंजल वन के यूट्यूब चैनल पर। But before we begin, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you can catch me on every Tuesday and Thursday. Rakesh Jhunjhunwala ji predicted that Nifty will hit 1 lakh by 2030, and Ramdev Agrawal ji predicted that S&P BSE Sensex to hit 2 lakh points in the next 10 years by 2030. तो इन बड़े इन्वेस्टर्स के प्रोजेक्शन से आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर काफी ब्राइट है। लेकिन ऐसे कौन से ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस की जा रही हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड्स इम्पैक्टिंग दीज प्रोजेक्शंस। सो फर्स्ट फैक्टर है इंक्रीज इन नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स। इंडिया में लास्ट 2.5 years में होने वाली डीमैट अकाउंट की ग्रोथ उससे पहले होने वाली ऑलमोस्ट 20 साल की ग्रोथ के बराबर है। जहां फाइनेंशियल ईयर 20 में सिर्फ 4.1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, वहीं 9 month एंडिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑलमोस्ट 8.1 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके थे। एंड डीमैट अकाउंट का पेनिट्रेशन 3.1% से बढ़कर 5.8% पर पहुंच चुका है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 20 to December 21। इनफैक्ट अभी कुछ महीने पहले सेबी के चेयरमैन मिस्टर अजय त्यागी ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 20 के हर महीने में ऑन एन एवरेज 4 लाख डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए थे। दिस फिगर वाज 20 lakhs इन फाइनेंशियल ईयर 21। इस डेटा को देखने के बाद एक बात तो समझ आ गई है कि इंडियंस को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है स्टॉक मार्केट्स में। इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाले कुछ सालों में रिटेल पार्टिसिपेंट्स से एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल फ्लो देखा जा सकता है एंड ज्यादा कैपिटल फ्लो स्टॉक मार्केट की ग्रोथ की तरफ जरूर कंट्रीब्यूट करेगा। सेकेंड फैक्टर है राइज ऑफ रियल जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा मतलब टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो इंडिया की रियल जीडीपी पर कैपिटा में पिछले कुछ सालों में एक अच्छा इंक्रीज देखा गया है। In 2008, at the time of global financial crisis, real GDP per capita $999 per thing, and now in 2020 it was at $1,928, which means real GDP per capita 5.6% के CAGR से grow हुई थी in last 12 years. By looking at this data, we can easily analyze कि Indian economy ने past में अच्छा perform किया है and लोगों की income level भी increase हुई है, जिसकी वजह से लोग अपने एक्सेस फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे एंड देयरफॉर दे विल आल्सो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट व्हिच इन टर्न विल अगेन इंक्रीज द कैपिटल इनफ्लो। थर्ड फैक्टर है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड। फाइनेंशियल ईयर 14 में अप्रॉक्स 3.6 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की गई थी एंड यही फिगर फाइनेंशियल ईयर 20 में अप्रॉक्स 6 करोड़ पर पहुंच गया था। 6 years में ऑलमोस्ट 67% का जंप देखा गया है। इससे एक बात तो पक्की है कि इंडियंस की इनकम लेवल इंक्रीज हो रही है, एज वेल एज ये भी फोरकास्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में इंडिया में अर्बनाइजेशन काफी तेजी से बढ़ेगा एंड इसी वजह से लोगों की इनकम इंक्रीज होगी एंड मोर इनकम मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट्स टू। फोर्थ फैक्टर है इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिटरेसी। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है बट ओनली 24% पीपल आर फाइनेंशियली लिटरेट। इसका मतलब है कि 3/4 लोगों को अब तक ये नहीं पता कि पर्सनल फाइनेंसेस क्या होते हैं एंड इसको कैसे मैनेज किया जाता है। और ये बहुत ही स्कैरी फिगर है बिकॉज अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है तो उसके लोगों को पर्सनल फाइनेंसेस एंड मनी मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज जरूर चाहिए। पर अगर पास्ट का डेटा से कंपेयर करें तो इस फिगर में एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट जरूर देखा गया है। सो दिस फिगर वाज एट 15% इन 2013। रिसेंटली कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी को और बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया था नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन NSFE 2020-25। इस पॉलिसी का मेन एम है कि ये आम आदमी को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज प्रोवाइड करे एंड उनको इंकरेज करे फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। 2021 में CBSE ने NPCI के साथ टाई अप किया था टू इंट्रोड्यूस अ फाइनेंशियल लिटरेसी करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल्स। ये सब्जेक्ट से बच्चों को स्कूल से ही फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज मिलेगी जिससे वो लोग पर्सनल फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। फिफ्थ इज प्रोजेक्शन GDP ग्रोथ। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट की ग्रोथ डिपेंड करती है कंट्री की GDP एंड अर्निंग्स पर। ऑल्दो अभी वर्ल्ड वाइड कोविड के कारण कंट्रीज की इकोनॉमी काफी नेगेटिवली इम्पैक्टेड है, पर अगर लॉजिकली सोचा जाए देन रिसेंटली कोविड की थर्ड वेव भी आई थी जो पास्ट वेव्स के कंपैरिजन में माइल्डर थी एंड स्टॉक मार्केट्स पर भी कोई इतना खास इम्पैक्ट देखा नहीं गया।
Furthermore, अब मोस्टली लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, सो अब कोविड का कोई मेजर इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर होगा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। एंड सिंस लॉन्ग टर्म में मार्केट्स हमेशा अर्निंग्स ग्रोथ ही फॉलो करता है, देयरफॉर हमें फ्यूचर की अर्निंग्स एंड जीडीपी ग्रोथ को कंसिडर करना चाहिए टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट्स। एंड अकॉर्डिंग टू द आरबीआई प्रोजेक्शंस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी 9.2% एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.8% से इंक्रीज होगी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स। वैसे अभी स्टॉक मार्केट्स में कुछ कंसर्न्स भी है बिकॉज फेड 2022 में 5 to 7 टाइम्स इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट से लिक्विडिटी चली जाने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर हम इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कंसिडर करें तो आई बिलीव कि लॉन्ग टर्म में रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वाई वी बिलीव इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। वेल, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया एंड टू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन आवर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.